सारी बात है कि अपने मुल्क में ही रहते हुए वो अपने मुल्क में रहते हुए अपनी चीज़ों को उन्होंने तैयार किया है, अपने मुल्क की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करने को। हम जो है हमने भी इस मुल्क की चीज़ यूज़ करनी है, इस मुल्क की ब्रांडेड ज़्यादा है सामने। ब्रांडेड। हाँ जी, हम ज़रा ब्रांडेड पे जाते हैं, वो अपने मुल्क की जो चीज़ है वो उसको प्रेफर करते हैं। इंडिया जो है वो मुसलमान नहीं है पर हमारे से ईमानदार है। तो इंडिया से क्यों नहीं करवा सकता? इंडिया की जो इकानमी है बहुत अच्छी है। वहाँ डॉलर 80 रुपये का है, यहाँ 250 रुपये का है। इससे अंदाज़ा आप ला। ये 20 साल हो गए इंडिया से कारोबार करते हुए। जो चीज़ उन्होंने सैंपल दिखाई है वही चीज़ आनी है। जितना उन्होंने खजाना बोला है कि 30 मीटर निकलेगा, 30 मीटर निकला है। आज तक एक पैसे का फ़र्क नहीं आया इंडिया के साथ तजारत। इंडिया इसलिए आज़ाद है कि वो खुद अपनी चीज़ें बनाता है और खुद ही इस्तेमाल करता है। सर उनकी फॉरेन पॉलिसी इसलिए आज़ाद है कि आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो उनके मेन लीडर से नीचे वाले लीडर हैं ना, वो इतने करप्शन में नहीं है। ठीक है, वो ईमानदार हैं। ईमानदार हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। तो सर मेरा आज क्वेश्चन ये है कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, जो उन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा तारीफ की है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों आज़ाद नहीं है, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्यों आज़ाद है? उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, हमें उसमें क्या बेहतरी करनी चाहिए, या कौन सा स्टेप्स लेने चाहिए, और इंडिया की आज़ाद क्यों, हमारी क्यों है? हमारी इसलिए आज़ाद नहीं है कि हमारा जो भी सियासतदान आता है वो अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भरता है, अपनी ज़मीनें बनाता है। ठीक है, किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो मुल्क के साथ जो है। ठीक है, पीछे आप चले जाएँ, पीपल्स पार्टी लगा लें, नून लीग लगा लें, कोई भी है, किसी भी हद तक है, कोई थोड़ी कोई बहुत ही कोई थोड़ी बहुत ही कर रहा है। अब ये इमरान खान साहब को लोग लेके आए हैं कि इन्होंने नारा लगाया था तब्दीली का। ठीक है, लेकिन अब देखें कि उनके जो केसेज हैं वो भी चीज़ें बाहर आ रही हैं, वो वाइट से फंडिंग भी लेते रहे हैं। उनके जो वज़ीर हैं, उनके जो मशीर हैं, वो भी सारे जो है ना वो करप्ट ही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है? नहीं, आज़ाद नहीं। आज़ाद होती तो क्या आज ये वजह? हालात ना होते। ये हमारे सियासतदान ही वजह बनते हैं। करप्ट वहाँ पर मैं- सियासतदान? करप्ट सियासतदान जो है ना वो सबसे बड़ी जो वजह है ना मुल्क की जो तरक्की में आप कह लें कि जो रुकावट रुकावट है ना, वो सबसे बड़ा वो करप्ट सियासतदान। तो सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्यों आज़ाद है? उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, हमें भी तो वो स्टेप्स लेने चाहिए। अब रिसेंटली मैंने उनके जो नरेंद्र मोदी थे उनका उन्होंने बताया है कि उनके पास जो गिफ्ट आए थे तोशा खाना में उन्होंने उनको उधर रखा। ठीक है, वो कहते हैं कि ये स्टेट के हैं, ये मुल्क के हैं, ये वहीं पे रहेंगे, लेकिन हमारे जो भी आता रहा है वो अपनी अपनी पसंद की चीज़ लेता रहा है। कोई घड़ी ले गया, कोई अपनी गाड़ियाँ ले गया, कोई चीज़ ले गया। ठीक है, सर इतनी छोटी सी करप्शन से तो खैर मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। बात नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या स्टेप्स लिए गए इंडिया की तरफ से, उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, और हमें कौन सा स्टेप लेने चाहिए ताकि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी हो जाए, हमें हमारी दुनिया भी तारीफ करे दूसरी इंडिया की तरह या दूसरे मालिक की तरह। सबसे पहले जो स्टेप है ना वो जो भी स्टेप लेगी वो आवाम लेगी। सबसे पहले आवाम को जो है ना करप्ट सियासतदान है ना उनसे छुटकारा हासिल करना। पता है हमारे सिस्टम में करप्शन ज़्यादा है। हमारे सिस्टम में करप्शन ज़्यादा है। अगर आपने किसी बंदे को मिलना है, उसका पीएन जो है ना वो आपसे डिमांड करेगा कि आप मुझे ये दें, मैं आपको मिलवा दूँ। ठीक है, हर शोबे में चले जाएँ, किसी शोबे में नहीं है, आप हॉस्पिटल में चले जाएँ, आप जहाँ कहीं मर्जी चले जाएँ, किसी मर्जी आप जो सरकारी ऑफिस में चले जाएँ, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो आपकी बात सुनी जाएगी। इंडिया में करप्शन नहीं है? करप्शन होगी, मैं ये नहीं चाहता कि वो करप्शन नहीं है, होगी, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि थोड़ी होगी। सर वो जो हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए कि ये भी हो सकता है कि सिर्फ पूरी ज़िंदगी में जब से पाकिस्तान उनसे लैदा हुआ, पाकिस्तान तो 20 बार जा चुका है IMF के पास, लेकिन इंडिया सिर्फ एक बार गया है पूरी, मतलब कि जितना भी टेन्योर उनका हो चुका है, और एक बार गए हैं वो IMF के पास, इसलिए भी हो सकता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। सारी बात है जी, जब हम तो आप सिर्फ लेख खाते से आज़ाद नहीं है। सारी बात है जी, जब आप किसी से पैसे लेंगे आपको उनके जो शराइत हैं उनके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। अपने मुल्क में जो उनके कानून हैं, उनके जो वो अगर टैक्सेस कहेंगे वो आपको लगाने पड़ेंगे। अब आप बिजली की ले लें कि बिजली के बिल हैं, लोगों को इतने इतने बिल आए हैं, उसमें इतना आपने कोई बिजली यूज़ नहीं की इतने पैसों की जितना आपके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। ये वही होता है, ये इसीलिए होता है कि जो हुकूमत होती है वो उसने IMF के जो है ना शराइत के मुताबिक जो है वो चलना होता है, वो उनकी मजबूरी होता है। तो अगर ये इनके पास ना जाएं, खुद मुख्तार हो, जैसे मर्जी करें, लेकिन ये है कि इनको चाहिए कि यहीं से जो दर मुबादला है उसको वो अपने इंडस्ट्री को लगाएं, अपने जो फॉरेन जो
हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको इनवाइट करें, हम अपने मुल्क में जो है दहशतगर्दी या अपने मुल्क में जो ये है इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसको कम करें, तभी ये हो सकता है। सारी बात है जी, आप अपने मुल्क का सोचिए। आप समझते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेहतर है? सारी बात है जी, बेहतर है। किस हद तक बेहतर हो और बेहतर कैसे, क्या लगता है, क्या वजह? ये मेन वजह तो वही है ना कि वो जो है ना वो बाइट से जो जैसे हमारे जाते हैं किसी मुल्क चले गए वहाँ से पैसे लिए, उनके पास ये चीज़ नहीं है। यहीं से हम आपको ज़र मुबादला जनरेट करना पड़ेगा, अपने पैसे खुद कमाने पड़ेंगे। जैसे एक मजदूर बंदा अपने जो घर से निकलता है अपनी रोटी कमाने के लिए, वो रोटी कमा के बच्चों के लिए लेके आता है। इसी तरह हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि जो अपने मुल्क में से जो है ना वो ज़र मुबादले को जनरेट करें और जो सनतकार हैं उनको सहूलियात दें, टैक्स थोड़े करें, ताकि जो हमारा मुल्क में जो तरक्की की तरफ इसलिए जा सकता है कि अगर हमारे मुल्क में ही रहते हुए हम जो अपनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोई मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं, उनको यहाँ पे हम बनाएं और दूसरे ममालिक में बेचें। इमरान खान जिस तरह नारा लगाते हैं कि हम एक खुददार कौम है, जो दूसरों से कर्जा लेकर खाते हैं वो खुददार तो नहीं होते, लेकिन इंडिया दूसरों से कर्जा लेकर नहीं खाते, तो फिर क्या हकीकी मायने में आप समझते हैं कि इंडिया के लोग खुददार हैं? नहीं, ये जो नारे लगा रहे हैं ये सारे खोखले नारे हैं। नहीं, अब इंडिया recently- के लोग फिर खुददार हुए ना हमसे। बात तो सुन लेना, रिसेंटली जो इन्होंने 36 गाड़ियाँ ली हैं, ये कह रहे हैं कि हम कोई गुलाम है। ठीक है, ये गुलाम ही है, लेकिन वो कुछ जाहिर है, कुछ अपने आप को जाहिर करना नहीं चाहते हैं। सारे गुलाम ही हैं, सारे गुलाम हैं। कुछ हाईलाइट हो गए हैं, कुछ जो है वो अंदर खाते में जो है ना वो सारा काम कर रहे हैं। तो सर आप समझते हैं ना कि फिर इससे तो फिर यही साबित हो रहा है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा ईमानदार समझे जाते हैं इमरान खान, उन पर भी करप्शन के केसेस आ रहे हैं। तो इससे फिर ये भी साबित होता है कि जो इंडिया में करप्शन कम है और इंडिया के लोग हमसे खुददार भी हैं। जाहिर बात है जी, वहाँ पे उनकी क्या वजह है, वो हमसे क्यों खुददार है? क्या उन्होंने खुद अपनी मेहनत की या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, क्या वजह? उन्होंने सारी बात है कि अपने मुल्क में ही रहते हुए वो अपने मुल्क में रहते हुए अपनी चीज़ों को उन्होंने तैयार किया है, अपने मुल्क की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करने में। हम जो है हमने भी इस मुल्क की चीज़ यूज़ करनी है, इस मुल्क की ब्रांडेड ज़्यादा है हम। ब्रांडेड, हाँ जी, हम ज़रा ब्रांडेड पे जाते हैं, वो अपने मुल्क की जो चीज़ है वो उसको प्रेफर करते हैं। बाकी हम IMF की वजह से हम कर्ज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इस वजह से हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, महंगाई का सामना है। जिस तरह के वो IMF या अमेरिका हमसे फैसले करवाना चाहता है वो करवा सकता है, हाँ जी, तो बिल्कुल करवा सकता है। तो इंडिया क्योंकि से हम क्यों नहीं गुलाम- करवा सकता? इंडिया की जो इकॉनमी है बहुत अच्छी है, वहाँ डॉलर 80 रुपये का है, यहाँ 250 रुपये का है, इससे अंदाज़ा आप ला। ये कैसे क्यों हुआ कि उधर 80 रुपीज़ का डॉलर है और इधर 250 या 240 का है? सभी उन्होंने कंट्रोल किया है, किस तरह कंट्रोल के क्या स्टेप्स लिए हैं जिसको आप जो माइशत है मजबूत है। तो मुआशे मजबूत होने के लिए भी उन्होंने कोई ना कोई ऐसी उनकी गवर्नमेंट या उनकी आवाम ने कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए होंगे जिसकी वजह से उनकी उनकी बरामदाद अच्छी है, बरामदाद हमसे अच्छी मतलब वो दूसरा एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं है। हाँ चीज़ें, जी, हाँ, इंपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। मतलब अपने मुल्क में ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं और अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम तो कोई नहीं, लेकिन हम IMF के से पैसे लेते हैं, इसलिए उनकी कुछ बातें माननी पड़ती हैं। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है, और कोई भी अच्छी कोशिश नहीं करता कि हमारे मुल्क में काम अच्छे हों। ਹੁਣ अल्हम्दुलिल्लाह हम 4-5 मुकम्मल तौर पर वेले हैं, कोई काम नहीं करते। काम बस हौसली में करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर। चले आप घर को तो सपोर्ट कर ही रहना है, चलो हाँ जी। कुछ तो है ना। तो इसलिए कोशिश ये है कि इधर काम खूब हो, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्यों आज़ाद है? उनके करीब जो हमारे इतने बड़े लीडर समझे जाते हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने यही तारीफ करते हुए सुनाई दी है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, क्यों आज़ाद है? इंडिया इसलिए आज़ाद है कि वो खुद अपनी चीज़ें बनाता है, तो खुद ही इस्तेमाल करता है। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अफसर, सर शेख मोहम्मद सईद। तो सर क्वेश्चन आज का मेरा ये है कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हर जलसे में तकरीबन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हुए सुनाई दी है, और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उनको ये कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है। तो सर क्या वजह है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों आज़ाद नहीं है और इंडिया की क्यों आज़ाद है? क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से हम भी एक आज़ाद, बावकार और इज़्ज़तदार माशा और कौम बने? सवाल आपका बहुत अच्छा है। मसला ये है, हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो गद्दार कौम है, शकाऊ मेल कौम है। 70-75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक 70-75 साल की
इतने अरसे में कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आया जिसने मुल्क के बारे में सोचा। नंबर 1। नंबर 2, इसलिए हम दूसरी कौमों से पीछे हैं। इंडिया जो है वो मुसलमान नहीं है पर हमारे से ईमानदार है। हमने 20-25 साल हो गए इंडिया के साथ तजारत करते हुए, 25-30 साल हो गए पाकिस्तान के साथ तजारत करते हुए। इंडिया से माल मंगाते हैं कि इधर पाकिस्तान में नहीं बनता। उधर बिजली सस्ती है, डॉलर सस्ता है, लेबर सस्ती है, मटेरियल सस्ता है। इधर हर चीज़ महंगी है। उधर से मंगा के हमें इधर सस्ता पड़ता है। हम 25 साल हो गए इंडिया से कारोबार करते हुए। जो चीज़ उन्होंने सैंपल दिखाई है वही चीज़ आनी है। जितना उन्होंने खजाना बोला है कि 30 मीटर निकलेगा, 30 मीटर निकला है। आज तक एक पैसे का फ़र्क नहीं आया इंडिया के साथ तजारत करते हुए। ये हमारे मुसलमान हैं, ये दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। नाम के मुसलमान हैं, इसलिए हमारे फैसले हम खुद नहीं कर सकते। उनकी मीशत भी हमारे से अच्छी है, हमारी मीशत भी डाउन है। हम इसलिए तरक्की नहीं कर रहे। जब तक इस पाकिस्तान में कोई नेक अच्छा हुक्मरान नहीं आएगा, ईमानदार नहीं आएगा, हमारे मुल्क के फैसले बाहर होते रहेंगे, इधर नहीं। तो सर फिर इससे जो आप बातें कही से तो ये इसकी साबित होता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो हमसे ज़्यादा ईमानदार भी हम हैं, नाम के ऑनेस्ट भी हैं, जो कि हम खसूसियात हमारे मुस्लिम में होनी चाहिए थी वो उन लोगों में। और इससे ये भी ज़्यादा होता वो फिर खुददार भी हैं। जो हम खुददारी का नारा लगाते हैं ना, असल में फिर खुददार तो वो हो गए। सर वो हमारे से ईमानदार भी हैं, खुददार भी हैं। अगर हमारे में गद्दार कौम ना हो, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अगर हमारे वाले काम उन्होंने पकड़ लिए हैं वो हमारे से आगे निकल गए हैं। अगर हम ईमानदारी पे आ जाएं तो हमें दुनिया की कोई कौम शिकस्त नहीं दे सकती। सर क्या नाम है आपका? फैज़ान। सर क्वेश्चन आके मेरा यह है कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तकरीबन हर जलसे में बढ़ चढ़ कर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करते थे कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं है, वो पाकिस्तान के फैसले जो ब्रून मुल्क होते हैं। तो क्या वजह है, हमें क्या खामी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों आज़ाद नहीं है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्यों आज़ाद है? उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं और हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? सर इसका मेन इशू ये है कि जो आपके मुल्क का जो वज़ीर आज़म है जो भी, वो आपको एक गाइडलाइन दे सकता है कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपके बेहतर होगा हक़ में। मगर हमारे यहाँ अवाम में शऊर बिल्कुल भी नहीं है। अवाम को किसी अच्छी चीज़ का कहा जाए किसी भी कि आपने इस कदम इस रास्ते पे चलना है तो आपके लिए बेहतरी होगी, मगर नहीं। इनको ये है रोटी कपड़ा और मकान, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप किसी थर्ड पर्सन से ये सवाल कर लेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या है, उसको ये भी नहीं पता लगेगा, ठीक है। और इसका मेरे मुताबिक ये हल है कि जब तक अवाम में शऊर नहीं पैदा हो सकता तब तक इसका कोई हल नहीं आ सकता। इमरान खान ने जितने यानी कि हमारी तरक्की हमारी बेहतरी के लिए काम करने थे उसने हमारे लिए किए भी हैं और मज़ीद वो कर भी रहे। आगे हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम इस रास्ते पे चलें, आवाम में शऊर पैदा करें। अब इसके मुताबिक ये जो मेरे भाई हैं आपको थोड़ा सा ये भी बताएंगे। क्योंकि सर मेरा क्वेश्चन एक ये भी है, उन्होंने जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की थी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि उनकी आज़ाद क्यों है, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है? सर उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी इसलिए आज़ाद है कि आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो उनके मेन लीडर से नीचे वाले लीडर हैं ना, वो इतने करप्शन में नहीं है, ठीक है, ईमानदार हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर आप पाकिस्तान करें तो उनके जो लीडर हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखें कि ऊपर वाला लीडर सही है, उसके नीचे जो जितने भी हैं वो सारे करप्शन में इन्वॉल्व हैं। सो मेरे यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है। हम मकरूज़ भी हैं? नहीं, हम मकरूज़ ऐसा नहीं कह सकते, यानी कि 100% अवाम में से 70% आप कह सकते हैं, मगर 30% वो भी हैं जो शऊर को, जिसका थोड़ा बहुत शऊर है कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। सर आप जब किसी से लेकर खाते हैं ना, फिर आप अमेरिका है या IMF है या चाइना है, जो भी ले लें, आप जिस लेकर खाएंगे तो ज़ाहिर बात है आप कभी भी उनको आंखें नहीं दिखा सकेंगे, कभी भी आप, फिर आपको उनकी बातें मानना पड़ेंगी। सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो किसी से कुछ लेकर नहीं खाया, मगर ये सर IMF से हम आपको बता रहा हूँ, IMF के जो कर्जे हैं ये तो मुल्क की हालात को देखते हुए लिए गए हैं ये बड़े लीडरों ने। अगर ये वो ना लेते तो मुल्क का निज़ाम कब का बंद हो चुका होता, ठीक है, मेरी बात सुनिए, ठीक है। मगर जब हमने ये कर्ज़ा ले लिया है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम उसकी अदायगी भी करें। और इंडिया की क्यों है? इंडिया की ये है वहाँ पे यानी कि जो टैक्स का निज़ाम है ना वो बहुत अच्छा है। आप देखें कि सेलिब्रिटीज़ की तरफ चले जाएँ,
अब एज़ कम्पेयर पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, मगर कारोबार करने से पहले वो टैक्स पे करते हैं। सर सारा का सारा सेलिब्रिटीज़ नहीं उधर जो है ना, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, जो बड़ी सी बड़ी कंपनी उधर आकर कारोबारकारी सरमायाकारी कर रही है। सर वहाँ पे एक बड़ी कंपनी एलुमिनियम के नाम से, यहाँ पे बहुत बड़ी लेवल पे सरमायाकारी हो रही है, मगर आप देखें कि वो कितनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अपना टैक्स, आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखें, उन्होंने टाइम पे किया है और मुकम्मल तौर पे जो टैक्स बनता था वो पे किया है। अब आप रिकॉर्ड लिस्ट यहाँ पर ले आएँ तो टैक्स नहीं पे हो रहे। जब गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स नहीं मिलेगा तो कैसे हमें फॉरेन पॉलिसी मिलेगी? तो व्यूअर्स, आपने सुना हमारे अवाम का रिव्यू। हमारे ज़्यादातर अवाम ने यही कहा कि हम IMF के मकरूज़ हैं, IMF से लेके खाते हैं, USA से लेके खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मजबूरी है कि हम उनकी बातें, उनकी जो भी उनके ऑर्डर्स हैं वो मानने पड़ते हैं। और इंडिया इसलिए नहीं माना क्योंकि वो IMF के मकरूज़ नहीं है और वो अपने देसी चीज़ों को, जिसे कहते हैं देश में बनी हुई चीज़ें, उनको प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी अपनी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है और वो अपनी पुलिसेस अपने मुल्क में बनाते हैं। उनको कोई उन पर मुसल्लत उनकी पुलिसेस कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता। यही वजह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है और हमारी फॉरेन पॉलिसी गुलाम है, हम दूसरे को मकरूज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।